क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बड़े जवाब हमें तब मिलते हैं जब चारों तरफ सन्नाटा होता है। आज की दुनिया में हर कोई बोलने, पोस्ट करने और खुद को साबित करने की जल्दी में है, लेकिन असली ताकत छुपी है साइलेंस यानी खामोशी में। सोचिए, मैं आपसे कहूँ कि बेहतर फैसले लेने की शक्ति, गहरे रिश्तों की समझ और अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करने का राज शोर में नहीं बल्कि खामोशी में छुपा है। यही सच्चाई केल्विन अपनी किताब द पावर ऑफ साइलेंस में बताते हैं। ये सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, ये साइलेंस को एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करना सिखाती है, जो आपकी सोच, भावनाओं और जिंदगी को बदल सकती है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ साइलेंस की ये जबरदस्त जर्नी। चैप्टर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि शोर शराबे भरी जिंदगी में साइलेंस का असली मतलब क्या होता है? आज के इस सफर की शुरुआत हम करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक लड़की है अनन्या। उसका दिन सुबह से रात तक फोन के नोटिफिकेशंस, ऑफिस की मीटिंग्स और दोस्तों के मैसेजेस में गुजर जाता है। जब भी वो अकेली होती है, तुरंत म्यूजिक चालू कर देती है या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगती है। लेकिन एक दिन जब उसका फोन एक्सीडेंटली बंद हो गया और घर में लाइट भी चली गई, तो वो पहली बार अपनी सांसों की आवाज सुन पाई और तब उसने महसूस किया शांति के अंदर एक अजीब सी ताकत छुपी है। ऑथर केल्विन इस चैप्टर में यही बताते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज फुलनेस। मतलब साइलेंस हमें अकेला नहीं बनाता, बल्कि हमसे हमारा असली कनेक्शन करवाता है। जब हम शांत होते हैं, तभी हम अपनी असली सोच, अपने असली इमोशंस और अपनी छुपी हुई क्रिएटिविटी को समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बोर्डम है, लेकिन असल में साइलेंस एक गिफ्ट है। ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने अंदर के सबसे गहरे सोच को देख पाते हैं। ऑथर कहते हैं, अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, तो सबसे पहले अपने अंदर के शोर को बंद करो, चाहे वो सोशल मीडिया का नॉइज हो या दुनिया की एक्सपेक्टेशंस। जब आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल चुप होकर बैठे, आप अपनी सोल के सिग्नल सुन पाओगे। दोस्तों, ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि साइलेंस सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक पावरफुल प्रैक्टिस है, जो हमें अपने असली सेल्फ के पास ले जाती है। तो साइलेंस बोर्डम नहीं, साइलेंस एक पावर है जो आपको क्लैरिटी, पीस और अपने असली अस्तित्व से कनेक्ट करती है। चैप्टर 2। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी जिंदगी कितनी फास्ट हो गई है? हर वक्त भाग दौड़, डेडलाइंस और स्ट्रेस। ऐसे में हम इनर पीस ढूंढते हैं, कभी मेडिटेशन एप्स में, कभी वेकेशंस में। लेकिन ऑथर केल्विन कहते हैं, असली पीस कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर छुपी हुई है, और उस तक पहुंचने का रास्ता है साइलेंस। चलो एक कहानी सुनते हैं। रिया एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी। रोज स्ट्रेस में रहती थी। मीटिंग्स, प्रेशर और ट्रैफिक उसकी लाइफ को एग्जॉस्ट कर देते थे। एक दिन उसने डिसाइड किया कि सुबह उठकर 10 मिनट बिना फोन उठाए सिर्फ चुपचाप बैठेगी। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है, थॉट्स क्लियर हो रहे हैं और स्ट्रेस कम हो रहा है। ये साइलेंस उसके लिए एक थेरेपी बन गया। ऑथर ये बताते हैं कि साइलेंस एक रीसेट बटन है। जब हम शांत होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, हार्ट बीट नॉर्मल होती है और हम इमोशनली बैलेंस महसूस करते हैं। सिंपल शब्दों में, इनर पीस पैसों से नहीं, वेकेशन से नहीं, बल्कि अपने अंदर के शोर को बंद करके मिलती है। तो साइलेंस हमें स्ट्रेस फ्री और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। ये हमारी इनर पीस की मास्टर की है। चैप्टर 3। एक सवाल, क्या आपको पता है आप असल में कौन हो? ज्यादा लोग अपना जवाब देते हैं अपने जॉब टाइटल, अपने रिलेशनशिप या अपने अचीवमेंट से। लेकिन ऑथर कहते हैं, असली सेल्फ डिस्कवरी तब होती है जब हम साइलेंस में जाकर अपने आप से मिलते हैं। आरव, बाहर से सब परफेक्ट लगता था, अच्छी जॉब, दोस्त और एक बिजी लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से वो कंफ्यूज था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी असली पसंद क्या है, उसके असली ड्रीम्स क्या हैं। एक दिन उसने डिसाइड किया कि रोज रात को 15 मिनट बिना किसी डिस्टरबेंस के सिर्फ साइलेंस में बैठेगा। धीरे धीरे उसने अपने मन की आवाज सुननी शुरू की। उसने समझा कि वो अपना करियर एक पैशन की तरफ मोड़ना चाहता है, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ऑथर कहते हैं कि जब हम साइलेंस में होते हैं, हम अपने मास्क उतार देते हैं, हम सोसाइटी के लेवल से अलग होकर अपने असली खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और असली गोल्स दिखाता है।
साइलेंस एक मिरर है जो आपके अंदर छुपा दिखाता है। साइलेंस हमें अपने असली सेल्फ तक ले जाता है, जहां हम अपने ट्रू ड्रीम्स और पैशंस को समझ पाते हैं। चैप्टर 4। सोचो आपके दिमाग में एक ही वक्त पर 50 टैब्स ओपन हो। जैसे कंप्यूटर स्लो हो जाता है, वैसे ही हमारा माइंड भी ओवरलोड हो जाता है। ऑथर केल्विन कहते हैं कि क्लैरिटी तभी आती है जब हम अपने माइंड को साइलेंस देते हैं। नेहा एक एंटरप्रेन्योर थी। उसके पास हर दिन दर्जन ऑफ आइडियाज, प्रॉब्लम्स और डिसीजंस थे। हर वक्त कंफ्यूजन रहता था, क्या सही है क्या गलत है। एक मेंटर ने उसे कहा, रोज 10 मिनट के लिए सिर्फ शांत बैठो, बिना लिखे बिना सोचे। पहले नेहा को लगा ये तो सिर्फ टाइम वेस्ट है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसके थॉट सेटल होने लगे, प्रायोरिटीज क्लियर होने लगी और डिसीजंस भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। केल्विन बताते हैं कि साइलेंस एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब हम शोर बंद करते हैं तो हम अपनी सोच के बीच के इंपॉर्टेंट सिग्नल सुन पाते हैं। ये क्लैरिटी हमें बेहतर डिसीजंस लेने, प्रॉब्लम्स को कामली सॉल्व करने और अपने गोल्स पे फोकस करने में हेल्प करती है। मतलब साइलेंस एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। साइलेंस से माइंड क्लियर होता है, थॉट्स सेटल होते हैं और लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की पावर बढ़ जाती है। चैप्टर 5। क्या आपने नोटिस किया है कि सबसे क्रिएटिव आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब हम अकेला फील करते हैं, जैसे वॉक करते हुए, शावर में या रात को बेड पे। केल्विन कहते हैं इसका सीक्रेट है साइलेंस। चलो एक कहानी समझते हैं। कबीर एक ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन दिन भर मीटिंग्स, डेडलाइंस और कांस्टेंट ईमेल्स के बीच उसका क्रिएटिव फ्लो खत्म हो गया था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि सुबह सुबह फोन ऑफ करके सिर्फ एक पार्क में चुपचाप बैठेगा। पहले कुछ सूझा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड खुलने लगा और नए डिजाइन आइडियाज आने लगे जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। केल्विन कहते हैं कि साइलेंस एक फर्टाइल ग्राउंड है जिसमें क्रिएटिविटी ग्रो करती है। जब हम अपने ब्रेन को रेस्ट देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड नई कनेक्शंस बनाता है। इसलिए राइटर्स, म्यूजिशियंस और इनोवेटर्स अक्सर सॉलिट्यूड और साइलेंस को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बेहतर है कुछ देर के लिए साइलेंस में बैठना। आइडियाज अपने आप फ्लोट करने लगेंगे। साइलेंस हमें नई सोच और फ्रेश क्रिएटिविटी देता है। ये इमेजिनेशन और इनोवेशन का असली फ्यूल है। चैप्टर 6। जिंदगी में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आप दिल से टूट गए हो? शायद किसी ने धोखा दिया हो, कोई अपना छोड़कर चला गया हो या फिर एक बड़ी फेलियर फेस की हो। ऐसे वक्त में हम अक्सर अपना दर्द दबा देते हैं, टीवी, सोशल मीडिया या बिजी रहकर। लेकिन ऑथर कहते हैं असली हीलिंग तब होती है जब हम साइलेंस को अपना दोस्त बनाते हैं। मीरा काफी इमोशनल पेन से गुजर रही थी। उसने हर जगह डिस्ट्रैक्शन ढूंढा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर उसने डिसाइड किया कि रोज शाम को सिर्फ अपने आप के साथ बिना म्यूजिक और बिना फोन चुपचाप बैठेगी। पहले उससे अपना दर्द और ज्यादा इंटेंस लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसका हार्ट हल्का होने लगा और वो अपनी लाइफ में दोबारा फॉरवर्ड मूव कर पाई। केल्विन कहते हैं कि साइलेंस हमें अपने इमोशंस को समझने का मौका देता है। जब हम अपना पेन सुनते हैं तभी हम उसे हील कर पाते हैं। मतलब साइलेंस एक सेफ स्पेस है जहां हम अपने वुंड्स को फील भी करते हैं और ग्रेजुअली हील भी करते हैं। साइलेंस हमें अपने इमोशंस को समझने और एक्सेप्ट करने की पावर देता है, जो हीलिंग का पहला स्टेप होता है। चैप्टर 7। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर हम कॉन्वर्सेशन में समझने से ज्यादा जवाब देने की जल्दी में रहते हैं। मतलब सामने वाले बोल रहे होते हैं और हम अपने दिमाग में आंसर तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं अगर आपको बेटर लिसनर बनना है तो साइलेंस को अपनाना होगा। राज अपनी वाइफ के साथ अक्सर आर्ग्यू करता था क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी बात सुनता ही नहीं है। एक दिन उसने डिसाइड किया जब भी वाइफ बात करेगी वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, सिर्फ साइलेंस में सुनेगा। रिजल्ट, उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी वाइफ को सिर्फ एक लिसनर चाहिए था, सोल्यूशन नहीं। उसके रिलेशनशिप में इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट आ गया। केल्विन कहते हैं कि साइलेंस एक कम्युनिकेशन स्किल है। जब हम बीच में बोलना बंद कर देते हैं और ट्रूली सुनते हैं तो सामने वाला फील करता है कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है, और वही ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और डीप कनेक्शन का बेस बनता है। मतलब साइलेंस सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी गिफ्ट है जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो साइलेंस हमें बेटर लिसनर बनाता है जिससे ट्रस्ट और रिलेशनशिप दोनों इंप्रूव होते हैं। चैप्टर 8। आपने कभी इम्पल्सिव डिसीजन लिया है जो बाद में रिग्रेट बन गया?
जैसे गुस्से में रिप्लाई करना, जल्दबाजी में जॉब स्विच करना या किसी से रिलेशनशिप तोड़ देना। केल्विन कहते हैं अगर आपको स्मार्ट डिसीजन लेने हैं तो साइलेंस को अपनाना होगा। अर्जुन एक बिजनेसमैन था। एक बार उससे एक रिस्की डील का ऑफर मिला। उसके पार्टनर ने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो जल्दी आंसर नहीं देगा। उसने एक दिन के लिए सब कुछ साइड पर रख दिया और सिर्फ साइलेंस में सोचा। उसने प्रोज और कॉन्स लिखे और अपने इंट्यूशन की आवाज सुनी। रिजल्ट, उसने डील रिजेक्ट कर दी और कुछ महीने बाद पता चला कि वो डील कंपनी के लिए ह्यूज लॉस होती। केल्विन बताते हैं कि साइलेंस डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी देता है। जब हम पॉज करते हैं तो हम इमोशंस के नॉइज को फिल्टर करके लॉजिक और इंट्यूशन का बैलेंस बना पाते हैं। मतलब साइलेंस एक ब्रेक की तरह है जो हमें इम्पल्सिव चॉइसेस से बचाता है और बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, और हम इम्पल्सिव नहीं, बैलेंस्ड और वाइज डिसीजन ले पाते हैं। चैप्टर 9। हर रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कभी वर्ड्स ज्यादा कह दिए जाते हैं, कभी जरूरत से कम। लेकिन केल्विन कहते हैं साइलेंस रिलेशनशिप का एक हिडन स्ट्रेंथ है। स्नेहा और करण एक कपल थे जिनके छोटे छोटे झगड़े बड़े फाइट्स बन जाते थे। स्नेहा हर बार अपनी बात प्रूव करने के लिए आर्ग्यू करती थी और करण भी उसी टोन में जवाब देता। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, दोनों 5 मिनट के लिए चुप रहेंगे। पहले तो मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि साइलेंस उनके गुस्से को कूल कर देता है, और उसके बाद जब वो कामली बात करते तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इजीली सॉल्व हो जाती। केल्विन कहते हैं कि साइलेंस एक हीलिंग टूल है जो रिलेशनशिप में भी काम आता है। कभी कभी लव वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से एक्सप्रेस होता है। जब आप बिना बोले सामने वाले के साथ बैठे रहते हो तो एक डीपर कनेक्शन बनता है जो वर्ड से ज्यादा पावरफुल है। मतलब साइलेंस फाइट्स को रिजॉल्व करने, ट्रस्ट बनाने और इंटीमेसी डिपेंड करने का सीक्रेट है। ये रिलेशनशिप को हील करता है और उनमें ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 10। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च जाना नहीं होता। ये एक इनर जर्नी है जहां आप अपनी सोल के करीब आते हो। केल्विन कहते हैं कि इस जर्नी का सबसे पावरफुल टूल भी होता है साइलेंस। विवेक एक यंग प्रोफेशनल था जो जिंदगी के स्ट्रगल से बहुत परेशान था। उसने स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करनी शुरू की, बहुत सारे लेक्चर्स, बुक्स और डिस्कशंस, लेकिन फिर भी उससे इनर पीस नहीं मिल रहा था। एक दिन एक संत ने उससे कहा, बेटा, सबसे बड़ी किताब तुम्हारे अंदर लिखी है, उसे पढ़ने के लिए साइलेंस में जाओ। विवेक ने मेडिटेशन और साइलेंट सिटिंग शुरू की। धीरे धीरे उसने ये फील किया कि उसका माइंड काम हो रहा है और उसके अंदर एक अलग ही शांति और अवेयरनेस जाग रही है। केल्विन कहते हैं कि साइलेंस हमें अंदर की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है। जब हम आउटर नॉइज बंद करते हैं तभी हम इनर विजडम को सुन पाते हैं। मतलब साइलेंस सिर्फ रिलैक्सेशन का टूल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल पाथ है जो हमें हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाता है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे बड़ा मीडियम है जो हमें अपनी सोल और डिवाइन से कनेक्ट करता है। चैप्टर 11। दोस्तों, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब काम करते वक्त बैकग्राउंड में फोन के नोटिफिकेशंस आते हैं तो आपका फोकस टूट जाता है। हम सोचते हैं मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन ऑथर केल्विन कहते हैं असली प्रोडक्टिविटी साइलेंस से आती है। प्रिया एक स्टूडेंट थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। हर बार पढ़ने बैठती तो घर का नॉइज, फोन और दोस्तों की बातें उसका फोकस खराब कर देते। फिर उसने एक साइलेंट रूटीन बनाया, सुबह जल्दी उठना, फोन स्विच ऑफ करके एक क्वाइट कॉर्नर में पढ़ना। रिजल्ट, जो टॉपिक वो दिन भर में समझ नहीं पाती थी वो 2-3 घंटे में इजिली ग्रास्प करने लगी थी। केल्विन कहते हैं कि साइलेंस एक पावरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और ब्रेन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। साइलेंस एक प्रोडक्टिविटी बूस्टर है जो फोकस और कंसंट्रेशन को शार्पन करता है। मतलब साइलेंस का मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं बल्कि अपने टाइम को सबसे प्रोडक्टिव बनाना है। ये डिस्ट्रैक्शंस को दूर करता है और प्रोडक्टिविटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है। चैप्टर 12। पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में सबसे रेयर हो गई है। हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट रिप्लाईज। लेकिन केल्विन कहते हैं कि पेशेंस को डेवलप करने का भी सबसे इफेक्टिव रास्ता होता है साइलेंस। रोहित एक यंग इन्वेस्टर था जो स्टॉक मार्केट में जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहता था। हर बार जब मार्केट थोड़ा भी मूव करता वो इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता और लॉसेस फेस करता। एक दिन उसने डिसाइड किया कि ट्रेड लेने से पहले वो 5 मिनट के लिए साइलेंस में बैठकर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करेगा।
धीरे धीरे उसने सीखा कि पेशेंस से ही बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। साइलेंस ने उससे इम्पल्सिव एक्शन से बचाकर पेशेंस डेवलप करना सिखाया। केल्विन कहते हैं कि साइलेंस एक इनर पॉज बटन है। जब हम शांत होते हैं, हम अपने अंदर के इमोशंस को समझ पाते हैं और सही वक्त का वेट करना सीखते हैं। मतलब साइलेंस पेशेंस को स्ट्रेंथन करता है, जो हर फील्ड में सक्सेस के लिए एक गोल्डन की है। ये पेशेंस डेवलप इससे पेशेंस डेवलप होता है, और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस का असली फाउंडेशन है। तो दोस्तों, आपने देखा द पावर ऑफ साइलेंस कोई साधारण किताब नहीं है। ये हमें सिखाती है कि खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हमें खुद को समझने, दूसरों को गहराई से सुनने और लाइफ के सही फैसले लेने में मदद करती है। जब हम साइलेंस को अपनाते हैं तो हमारा माइंड और क्लियर होता है, स्ट्रेस कम होता है, और हम अपनी असली इनर पावर को फील कर पाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, जितना आप शोर से दूर रहेंगे, उतना ही आप खुद के करीब आएँगे, और असली सक्सेस तभी आती है, जब हम अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो, तो पहले साइलेंस को अपनाइए, खुद को सुनिए और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में साइलेंस ने कब आपको सबसे बड़ी ताकत दी थी। और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की समरीज पाने के लिए चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।